हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। मित्रों, हम सभी जो है मालती माधव रचना जो कि भवभूत की है, उत्तर रामचरितम, मालती माधव और महावीर चरितम, ये तीन रचनाएं हैं भवभूत जी की, है ना। मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, ये तीनों रचनाएं भवभूत जी की हैं। भवभूति का जीवन परिचय हम लोगों ने देखा है और इस क्लास में हम सभी देखेंगे मालती माधव की रचना। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में आने योग्य हैं। और इसके पहले हम सभी संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार को देख रहे हैं और ये क्लास खासकर उन प्रतियोगी भाइयों के लिए है, साथियों के लिए है, बहनों के लिए है जो यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से दे रहे हैं परीक्षा। उनमें जो संस्कृत से प्रश्न बनते हैं, संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से बनते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और इस क्लास में जो है अभी हम सभी जो है रचना और रचनाकार को देख रहे हैं। धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके संपूर्ण संस्कृत साहित्य में जो भी सिलेबस लगा है उन्हें कवर करने की कोशिश की जाएगी। और आज जो है हम सभी देखेंगे मालती माधव। तो इसके लेखक भवभूत ही हैं, जैसा कि जानते हैं कि मालती माधव किसकी रचना है, भवभूत की है। लेखक भवभूत ही हैं। विधा की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रकरण ग्रंथ है। उपजीव्य कहाँ से लिया गया, कल्पना प्रसूत है। संकेत बृहत कथा से है। ठीक है। अंक कितने हैं, 10 हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अंक पूछा जाता है और ये तो इम्पॉर्टेंट है। ये नायक जो है माधव है और नायिका मालती है, इतना ध्यान रखेंगे। और नायिका मालती है। प्रमुख रस की अगर चर्चा की जाए तो इसमें प्रमुख रस शांत रस है, अंगभूत रस वीर रस है इसमें। ठीक है। और प्रमुख रस क्या है, श्रृंगार है। सॉरी, शांत मैंने कह दिया शायद। श्रृंगार रस है। प्रमुख रस क्या है, श्रृंगार है। और अंगभूत रस की चर्चा की जाए तो ये रस जो है वीर रस है। रीति गौड़ी रीति है। मालती माधव भवभूति का प्रकरण ग्रंथ है। मालती माधव में विदूषक का अभाव है, विदूषक का अभाव है। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण नामक रूपक है। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। प्रथम अंक मालती माधव के प्रथम अंक में माधव देवराज का पुत्र और मालती पद्मावती नरेश के मंत्री भूरिवशु की पुत्री है, भूरिवशु की पुत्री है। आगे देखेंगे नंदन जो पद्मावती नरेश का नर्म सचिव है, मालती पर आसक्त है और राजा की सहायता से मालती से विवाह करना चाहता है। मदयंतिका नंदन की बहन और मालती की सखी है। मदयंतिका माधव के मित्र मकरंद की प्रेमिका है। कामनंद की दोनों मंत्रियों की मित्र हैं और चाहती हैं कि मालती माधव का विवाह निर्विघ्न हो जाए। जहाँ इम्पोर्टेंट तथ्य होगा उसे मैं बताने का प्रयास करूँगी, है ना, जो परीक्षा में। बाकी पढ़ना है हम सभी को, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो जो है समझ आ जाएगा। आगे देखेंगे मदनोद्यान में माधव और मालती एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। नंदन भी मालती से विवाह के लिए राजा से प्रार्थना करता है। और द्वितीय अंक की बात की जाए, द्वितीय अंक में राजा के आदेशानुसार भूरिवश मालती का विवाह नंदन से करने को उद्यत है और कामंदकी मालती को तैयार कर लेती है कि वह माधव से गुप्त रूप से गंधर्व विवाह कर ले, है ना। तो आगे देखेंगे इसमें आगे क्या है। तृतीय अंक, वो द्वितीय अंक की बात थी। तृतीय अंक में कामंदकी के प्रयत्न से मालती और माधव शिव मंदिर के कुंज में मिलते हैं। वहीं आई हुई मदयंतिका पर शेर आक्रमण करता है और मकरंद शेर को मार देता है, किंतु घायल होकर अचेत हो जाता है। ये तृतीय अंक की बात है। चतुर्थ अंक में देखेंगे क्या है। होश में आने पर मकरंद मदयंतिका पर मुग्ध हो जाता है। नंदन और मालती के विवाह का निर्णय हो गया है और तदर्थ मदयंतिका को बुलाया जाता है। निराश माधव सिद्धि के लिए शमशान घाट का आश्रय लेता है। पंचम अंक में है अघोर घंट की शिष्या कपाल कुंडला बलि के लिए मालती को लाती है और वध्यस्थल पर संयोगवश माधव पहुंच जाता है और अघोर घंट को मारकर मालती को क्या करता है, बचा लेता है। षष्ठ अंक में है कपाल कुंडला गुरु के वध की प्रतीक्षा करती है और मालती और नंदन के विवाह की तैयारी करती है। कौन, कपाल कुंडला।
षड्यंत्र द्वारा मालती वेशधारी मकरंद से नंदन का विवाह हो जाता है। कामंदकी मालती और माधव का गंधर्व विवाह करा देती है। किसमें कराती है? षष्ठ अंक में, है ना, छठे अंक में। सप्तम में देखते हैं, मालती वेशधारी मकरंद अपने पति नंदन की पिटाई करता है। उलाहना देने के लिए आई हुई मदयंतिका को मकरंद अपनी वास्तविकता प्रकट करता है और दोनों मालती माधव से मिलने के लिए उद्यान की ओर जाते हैं। अष्टम अंक देखेंगे, लड़की भगाने के आरोप में पुलिस वाले मकरंद को पकड़ते हैं। सूचना पाकर के माधव भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर सिपाहियों को परास्त करते हैं। किस अंक में है? षष्ठम अंक में है, अष्टम अंक में है। अगला देखेंगे, उनकी वीरता से प्रसन्न होकर के उन्हें अभयदान देता है। लौटने पर मालती गायब मिलती है। मालती को कपाल कुंडला भगा ले गई है। नौवां अंक में देखते हैं, सौदामिनी मालती को बचा लेती है और उसे माधव से मिला देती है। दसम अंक जो कि लास्ट अंक है, मालती के शोक में भूरिवशु कामंदकी मदयंतिका आदि आत्मघात के लिए तैयार हैं। मालती के शोक में मालती माधव के जीवित होने की सूचना देकर के सौदामिनी और मकरंद उन्हें बचाते हैं। राजा की आज्ञा से मालती माधव और मकरंद तथा मदयंतिका का विवाह हो जाता है। ये दसम अंक है। कामंदकी की योजनाएं सफल हो जाती हैं, जो भी योजना उन्होंने बनाई थी। तो इसमें जो है हम लोगों ने देखा कुछ, अब स्टोरी तो हम लोगों ने पढ़ ली कि 10 अंक में क्या है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, किस अंक में विवाह हुआ है, प्रथम अंक में क्या है, लास्ट अंक में क्या है। थोड़ा सा देखेंगे मालती माधव के पात्र, इन पात्रों की चर्चा करेंगे। सूत्राधार, पुरुष पात्र में सूत्राधान प्रधान नट और नट सूत्राधार का सहायक नट है। देवरात जो है विदर्भ राज्य का मंत्री और माधव का पिता है। कौन? देवरात। माधव जो है देवरात का पुत्र नायक है। मकरंद जो है माधव का मित्र है। मकरंद क्या है? माधव का मित्र है। भूरिवशु क्या है? पद्मावती नरेश का धर्म सचिव है। नंदन क्या है? माधव का भृत्य है और कलहंस का पालिक है। आगे देखेंगे हम सभी स्त्री पात्रों को। मालती जो है पद्मावती नरेश के मंत्री भूरिवशु की कन्या है और नायिका है। मालती क्या है? नायिका है, इतना ध्यान रखिएगा। मदयंतिका पद्मावती नरेश की नर्म सचिव नंदन की क्या है? भगनी है। कामंदकी बौद्ध सन्यासिनी है। आगे देखेंगे कपाल कुंडला अघोर घंट की शिष्या है। कपाल कुंडला क्या है? अघोर घंट की शिष्या है। और अवलोकिता कामंदकी की परिचारिका है। बुद्धिरक्षिता कामंदकी की सहचरी है। और अगला है लवंगिका, ये मालती की परिचारिका सखी है। और मंदारिका कलहंस की प्रेमिका है। प्रतिहारी द्वारपालिका है। तो जो स्त्री पात्र हैं, स्त्री पात्र में जो है नायक और नायिका को देख लीजिएगा और इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने भवभूति की रचना मालती माधव को देखी, भवभूति की रचना मालती माधव की देखी। अगली क्लास में हम इनकी दूसरी रचना को देखने की जो है कोशिश करेंगे। आज की क्लास हम ये कंप्लीट करते हैं। ये संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार से क्लास है। इसके पहले भी हम जो है कई रचनाकारों को देख चुके हैं, उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाओं को देख चुके हैं जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह से एक छोटी क्लास के माध्यम से मैं प्रतिदिन उपस्थित होती हूँ आप सभी के समक्ष कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। और यदि क्लास किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहीं है। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।